जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर में। आप सभी को पता है ललन टॉप में हमारा करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, तो एक ही बार में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मैंने एक पेज पर आपके लिए लिख दिए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सभी क्वेश्चनों को आपको समझाने की कोशिश की है। पूरी वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। हम 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं और उसके बाद पूरे करंट अफेयर का रिवीजन लगाने वाले हैं। तो केवल और केवल रिवीजन के लिए क्लास है आपकी, और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत से साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों अपने अच्छे स्कोर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे छोटे चैनलों को आप अपने पास बना कर रखिए, जिससे कि आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सकें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा आज का वन्य जीव सप्ताह। तो आप सभी को पता है वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? प्रत्येक 2 से 8 अक्टूबर के मध्य हम इस दिवस को मनाते हैं, और 1956 को ये पहली बार मनाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। ये वन्य जीव सप्ताह मनाते क्यों आखिरकार? तो आप सभी को बताना चाहिए, कुछ ऐसे वन्य जीव थे हमारे, उनकी समाप्ति की आशंका लगी, तो उसी आशंका को समाप्त करने के लिए जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाए गए, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए, पक्षी अभ्यारण्य बनाए गए। तो उसी के लिए हम क्या मनाते हैं? वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए, पॉइंट मैंने लिख दिया है यहाँ पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपका 3 मार्च को। ठीक है, अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा सबसे बड़ा जो हमारा पक्षी अभ्यारण्य है वो कौन सा है। इसके साथ सबसे बड़ा नेशनल पार्क बताना है आपको, और सबसे छोटा नेशनल पार्क भी आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है इसमें। और सभी लोग साथ ही एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि आप प्रीमियम में अपने क्वेश्चनों का आंसर दे सकें। ठीक है, और आप सभी को पता है करंट अफेयर में मैं आपके लिए पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ आज। और इसके साथ आपको पता है माँ बापू का सपना सीरीज 7 आने वाली है, और उस सीरीज 7 में आपके लिए करंट अफेयर का सुपड़ा साफ मैं करूँगा बहुत ही कम समय में। मुश्किल से मुश्किल 100 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप प्यार देना, जिस प्रकार से सभी वीडियो को आप प्यार दे रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन सा घोषित हुआ है? सौर ऊर्जा संचालित आप सभी लोग जानते हैं, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया होगा कि पहला जिला कौन सा हुआ है जो हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित हुआ है। तो शहर कौन सा था, जिला कौन सा था हमारा? वो था कोणार्क। और कोणार्क कहाँ पर है हमारा? आप सभी को पढ़ना चाहिए, उड़ीसा में। ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या है? सूर्य मंदिर है। लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि सौर ऊर्जा संचालित पहला गाँव कौन सा बना है, तो वो बना है आपका मोढेरा। और ये मोढेरा कहाँ पर है आपका? गुजरात में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है हाल ही में। ये क्या है? इसने किसका यूज़ किया है? तो BESS का यूज़ किया है, यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम। बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम क्या होता है? यानी आप मान लीजिए कि आपके घर में अगर बैटरी है ना, तो उसे आप दिन में मान लीजिए चार्ज कर लेंगे, है ना। दिन में चार्ज कर ली तो रात में उसका यूज कर सकते हैं। ऐसी जो हमारे संचालित सौर ऊर्जा मशीनें जो होती हैं, उनको क्या किया जाता है? दिन में यूज़ कर लिया जाता है और थोड़ी बहुत एनर्जी उसकी यूज़ कर ली जाती है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है, जब हम सारी ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं तो उसका यूज रात में करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उसे पूरे शहर या पूरे गांव में उसे छोड़ देते हैं। तो उसी का यूज़ किया गया है मोढेरा गांव में। ठीक है, दिन में चार्ज कर लो और रात में इसका बिजली के रूप में उपयोग कर लो, तो इसके लिए किया गया है। ठीक है, यहीं का एक सौर मंदिर आप सभी को याद रखना है, सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर भी आपको एक गुजरात में है। इसको भी सूर्य से सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है। ये चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था, भीम प्रथम के द्वारा। लेकिन हमारा जो कोणार्क वाला है उसे आप सभी लोग याद रखना, इसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और ये सौर ऊर्जा संचालित हमारा पहला मंदिर था, जो कि गंग वंश के शासक सूर्यवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल यूनियन जियोलॉजिकल साइंस, ये आपकी संबंधित है यूनेस्को से। हाल ही में एक गुफा है इसमें शामिल की गई है, और उस गुफा का नाम है मावलहु गुफा। ये मावलहु गुफा कहाँ पर आपकी? तो मेघालय में। और लगभग 7 किलोमीटर लंबी ये आपकी गुफा है, जिसके 1/4 भाग पर केवल और केवल सूर्य की किरणें पहुँचती हैं,
जबकि अन्य भाग जो उसका बचता है यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। तो हाल ही में इसे इंटरनेशनल यूनियन जियोलॉजिकल साइंस में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, और इसे हम शॉर्ट में IUGS के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मेघालय, आप सभी लोग जानते हैं, मेघालय में हमारे पढ़ते हैं लिविंग रूट ब्रिज। ये लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है, आप सभी को पता है, जब हमारे कुछ पेड़ होते हैं, बेल वाले पेड़ जो होते हैं, यानी बेल उनमें होती है बेल, यू नो बेल, कौन कौन बेल को जानता है, जो जानते हो बेल को मुझे बताएं। जैसे आप जानते हैं तोरई किस पे आती है, बेल पे आती है, लौकी किस पे आती है, बेल पे आती है। तो इसी प्रकार से एक पेड़ की बेल होती है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी जड़ निकलती हैं, तो उन्हीं जड़ों से मिलकर क्या बन जाता है, एक पुल बन जाता है, और उस पुल को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, लिविंग रूट ब्रिज, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके मेघालय में। तो इसे हाल ही में यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी लोग अगर ड्रीम 11 खेलते हैं, तो अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कतें आने वाली हैं अब, लेकिन आप सभी को कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ये कंपनी वालों के लिए दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑनलाइन जुए का निर्देश और ऑनलाइन गेम्स का नियमन अध्यादेश जारी किया गया है, ठीक है, और जारी करने के साथ साथ इसे लागू भी कर दिया गया है। कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के हमारे गवर्नर हैं वर्तमान में RN रवि, इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। और आप सभी को पता है जो गवर्नर हमारे होते हैं, इनका अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 213 के तहत। अगर यही आर्टिकल आपके राष्ट्रपति लाते तो किस आर्टिकल के तहत लाते, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। अगर मैं पूछूं, इसे 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा इस नियम के अनुसार या इस अध्यादेश के अनुसार, तो ऑनलाइन जुए वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी जो वैलिडिटी होगी वो कितनी होगी, 3 वर्ष की होगी मात्र, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, ऑनलाइन गेम का नियमन करने के लिए यानी रेगुलेशन करने के लिए इसका यूज़ किया गया है, अध्यादेश को जारी किया गया है, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तमिलनाडु के, तो MK स्टालिन है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है उमलिंग ओरोवन, ठीक है, वंस अपॉन अमंग। नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5, FIH क्या है मित्रों, तो पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं, ये बने आपके मनप्रीत सिंह। ये हमारे कॉमनवेल्थ के क्या थे, ध्वजवाहक थे। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि हॉकी इंडिया के हेड कौन है, तो दिलीप टर्की हैं। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया होगा कि महिला राइजिंग प्लेयर कौन बनी है, आपकी मुमताज़ खान। गोलकीपर महिलाओं में कौन बनी है, सर्वश्रेष्ठ, सविता पूनिया, और पुरुषों में कौन बनी है, PR श्रीजेश। जबकि मैं पूछूं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो ये हैं आपके हरमनप्रीत, और महिलाओं में बात करूं तो ये हैं फेलिप अल्वर्ट्स। ये कहाँ की हैं, डच की हैं, ठीक है। डच में हमारा क्या पड़ता है, तो आपका पड़ता है नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड। आप सभी को पता है डच कहाँ पे रहते हैं, तो डच रहते हैं आपके हॉलैंड में। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था, हॉलैंड। और आप सभी को पता है यहाँ पर हमारा एक हेडक्वार्टर है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि नीदरलैंड में हमारा कौन सा हेडक्वार्टर है ना, और किसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 6, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कौन सा मित्रों, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, चेन्नई में। 8 अक्टूबर को इसको आयोजन किया गया था। अब किस किस के द्वारा किया गया था, तो इंडियन ड्रोन एसोसिएशन और गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं आपसे डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। किसका, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। और गांधीनगर गुजरात में ही आपका क्या किया गया है, हाल ही में आप सभी लोग याद रखना, गुजरात में ही हमारे 36वें राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया गया है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ड्रोन नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हाल ही में ड्रोन मेला कहाँ पर लगाया गया था, ये सारी बात मुझे बताइए। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये किसकी आपकी योजना है। वीडियो पसंद आ रही हो लगातार रिवीजन के लिए, अगर आपको ऐसा ही चैनल चाहिए तो आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार हम बिना रुके किसी भी तरह का कोई भी अपवाद विवाद ना रखकर एकदम पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं और रिवीजन करते रहते हैं। तो ऐसे चैनल से आपको जुड़ना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाए गए हैं दिनेश कुमार। ये दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं। और आप सभी को पता है PFI और 8 इसकी सहयोगी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया था आर्टिकल 1967 के तहत,
ठीक है। तो हाल ही में इसी के लिए इसके पीठासीन अधिकारी बनाए गए कौन? दिनेश कुमार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पहला डिजिटल हाईकोर्ट हमारा कौन सा है या पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है आपका? तो ये है केरल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सड़क कांग्रेस, यानी सड़क के लिए सबसे बड़ी जो बैठक होती है उसका नाम है भारतीय सड़क कांग्रेस, और इसकी 81वीं बैठक हाल ही में लखनऊ में आयोजित की गई थी। किस किस के द्वारा? तो सड़क मंत्री और आपके यूपी के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा। सड़क मंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी। बात करें कि भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। लखनऊ की कुछ बात कर लेते हैं। पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये लखनऊ में है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। नाइट सफारी सिंगापुर की तर्ज पर कहाँ खोली गई थी? तो लखनऊ में ही खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरिया प्रीमियम पुरस्कार, ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार हाल ही में 2 भारतीय महिलाओं को दिया गया है, माफ करना 2 भारतीय छात्राओं को दिया गया है। इसमें देवयांगना शर्मा और रितिका शर्मा हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। चलिए ये तो हुई हमारे करंट अफेयर की खत्म। जो हमारा 11 अक्टूबर का करंट अफेयर था, 10 क्वेश्चन थे, उन पर हमने बात की। अब आपके ललन टॉप क्वेश्चन वाले जो करंट अफेयर के 1 लाइनर क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये कहाँ की? राजस्थान की है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन बने? लिसा स्टारलेकर। वन नेशन वन राशन कार्ड का 36वां राज्य कौन सा बना है? असम। और 35वां राज्य इसका कौन बना है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड वाला हमारा राज्य मैंने करा दिया जी क्वेश्चन। ई लर्निंग पोर्टल, तो हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल स्टार्ट किया गया है, डाक सेवा से संबंधित है ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंक 150वीं है। कान फिल्म अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? इंडिया को। फ्लो केमिस्ट्री हब कहाँ पर है? हैदराबाद में। वर्ल्ड वाइड फंड ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आपका विश्व बैंक के द्वारा, और गैंडे के संरक्षण के लिए। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब उड़ीसा में। विश्व खाद्य पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा और किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर सिंथिया को। अगला क्वेश्चन है, 24वें मूक बधिर डेफ ओलंपिक्स, इनका आयोजन कहाँ किया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। और भारत की तरफ से धनुष श्रीकांत ने, इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। आप सभी लोग बता सकते हैं धनुष श्रीकांत का संबंध किससे है? यो सुख योल ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव ये केरल का है। और नर्स दिवस कब मनाया गया था? 22 मई को। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए। रेड क्रॉस की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे रेड क्रॉस की स्थापना बताइए, और रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। मिड डे मील के साथ नाश्ता कौन देगा? तमिलनाडु देगा। सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में व्हाइट ड्रैगन के नाम से। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। एरो इंडिया स्पेस एयर इंडिया के सीईओ कौन है आपके? कैंपबेल। डिजिटल खाद्य संग्रहालय ये कहाँ पर खुलेगा आपका? ये तंजावुर तमिलनाडु में। थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है? इंडिया। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। सीबीएसई की हेड कौन है? निधि छिप्पर। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा आपका? गुरु घासीदास। 5G बेल्ट टेस्ट बेल्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसका जो संवर्धन किया था वो किसने किया था? IIT मद्रास के द्वारा। कुबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर। सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म ये केरल का है। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपका निखत जरीन ने। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। क्वाड शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो में। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है आपके? विनय कुमार सक्सेना। तो ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और मैंने आपको पूरी 1.5 घंटे क्लास मात्र 15 मिनट में आपके सामने रखी है। आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और कम समय में अपना रिवीजन करने के लिए आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे जो माँ बापू की सीरीज़ है, इसमें 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।